शुरू करूं। जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कल मैंने बताया था मेरे मित्रों, श्री वशिष्ठ जी श्री राम जी को कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कमल से सरोवर और सरोवर से कमल परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हैं, उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुणों से और शम आदि गुणों से ज्ञान ये परस्पर वृद्धिगत होते हैं। ज्ञान की और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचरण की वृद्धि होती है और ज्ञान सत्पुरुषों के आचरण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से बढ़ते हैं। जब तक कि संसार में ज्ञान और सदाचार का समान रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक पुरुष इन दोनों में से एक की भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। रघुनंदन, मैंने जिस प्रकार सदाचार के क्रम का वर्णन किया है, उसी तरह आगे ज्ञान का भी उपादान करूंगा। आप सावधान होकर के सुनो। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम, जिन मुमुक्षुओं के व्यवहारों का ही प्रधान रूप से वर्णन है, उन मुमुक्षुओं को व्यवहार प्रकरण के बाद अब मैं इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हूं। जब तक जगत की सत्ता है, तभी तक ये जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन है। दृश्य का अभाव हो जाने पर बंधन आदि नहीं रह सकता। ये दृश्य जगत जिस प्रकार उत्पन्न होता है वो मैं बता रहा हूं, तुम क्रमशः ध्यान दे करके सुनो। संसार में जो उत्पन्न होता है उसी की वृद्धि होती है और उसी का क्षय को प्राप्त करता है। वो ही बधता है, वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है और वही स्वर्ग, वही नरक में पड़ता है। अपने स्वरूप का बोध होने पर ही इससे मुक्ति मिल सकती है। ये बंधन है, इसलिए स्वरूप का बोध के लिए मैं आगे की बात कर रहा हूं। इससे तुम्हें ज्ञात होगा कि दृश्य प्रपंच कभी हुआ ही नहीं है। उत्पत्ति आदि का संबंध इस दृश्य जगत से है, आत्मा से नहीं। आत्मा का दृश्य उत्पत्ति के पहले जैसा रहा वैसे ही उत्पत्ति के बाद भी है। वो सदा एक ही रस रहता है। बता रहे हैं, न तो आत्मा जन्मती है, न तो मरती है, न जलाई जा सकती, न हवा सुखा सकती, न पानी भिगो सकता है। वो सदा एक रस रहता है। जैसे सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है। आप सो गए थे, जो संसार दिखाई दे रहा था, क्या आप सोए हुए संसार दिखाई देता है? नहीं, न आपका कल्पित संसार दिखाई देगा, स्वप्नवत संसार दिखाई देगा। कल पे अंत में इसका विनाश हो जाता है। तत्पश्चात निष्क्रिय गंभीर नाम रूप से रहित अव्यक्त कोई अनिर्वचनीय सदा वस्तु ही शेष रह जाती है। वो तेजस तत्व नहीं है। जो शेष बचती है उसी को हम ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। विद्वानों ने व्यवहार निर्वाह के लिए उस सत्स्वरूप परमात्मा के ऋतु आत्मा तथा ब्रह्म तथा सत्य इत्यादि नाम से रख छोड़ा है। जैसे सोने का कड़ा सोना ही होता है न, उस सोने में कटक का भाव नहीं, यानी कटक को सोना नहीं कह सकते, सोने से कटक बना हुआ है। उसी प्रकार से जगत शब्द का जो अर्थ है, मतलब सोने से जैसे कड़े की कल्पना की गई है, कड़े से सोने का नहीं, इसी तरह ब्रह्म से ही जगत की कल्पना हुई है। जगत से ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ने ही इस जगत का विस्तार किया है। जगत ने ब्रह्म का विस्तार नहीं किया है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।